पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 12 रमजानुल मुबारक 1444 हिजरी, अप्रैल की 3 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत जबरदस्त गुजरा होगा। एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। इट्स ब्राइट एंड सनी एंड इट इज एक्चुअली वेरी प्लेजेंट हियर इन कराची राइट नाउ। और अगर मैं कराची में प्लेजेंट होने की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि व्हेन आई से ब्राइट एंड सनी एंड प्लेजेंट, तो इसका मतलब ये होता है कराची इज वेरी विंडी। यस, माशाल्लाह, कराची इज अ विंडी सिटी जनरली, जो कराची को एक मुमताज मकाम हासिल है। किसी और चीज में तो बचा ही नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज जो कुदरती है इसलिए शायद बच भी गई, वरना अगर मैन मेड होती तो वो भी शायद अब कंट्री कहीं शिफ्ट हो चुकी होती। लेकिन कराची को जो एक थोड़ा सा एक यूएसपी है वो कराची की हवा है और पिछले 2-3 दिन से बड़ी जबरदस्त सी ब्रीज जो है वो यहाँ पर चल रही है। और अगर आपके घर में मगरिब की जानिब कोई रोशनदान हुआ, हवादान हुआ, कोई खिड़की कोई खुलती और आप अगर अपने घर में हवा क्रॉस कराने में कामयाब हो जाते हैं, then you would be feeling that very very pleasant in your house as well. बहरहाल चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil। और अभी जो सीन हो रहा है वो हो रहा है सीन ये कि आप सनराइज विद अदील पे मुझे मैसेज कर रहे हैं। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी at Adil_Azhar, that's ADEEL_AZH। यार हमें some serious problem in signing into my Twitter account there। यहाँ पे on my desktop, इस पे तो मैं signed in हूँ वैसे, लेकिन डेस्कटॉप पे कुछ साइन इन करने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी सारी वेबसाइट चल रही हैं, so this is something pretty specific to Twitter desktop। Let's see, मैं इसको I'll try to figure that thing out, not right now because अभी मेरे पास तकरीबन 1.5 मिनट है। उसके बाद फिर 1.5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक है, इफ्तार के टाइम्स आपको बताए जाएंगे। अरे ये भी सेट है यार, अभी सहरी हजम नहीं हुई, इफ्तार के टाइम बताते हैं हमारे समा FM वाले। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है सिलसिला ठीक ही है। अभी क्या सीन होने वाला है, अभी ये है कि कुछ मैसेजेस मैं देख लेता हूँ। अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड वेयर टू स्टार्ट, हु इज द फर्स्ट वन, जनाब ओके जावेद साहब भी रात में सोने से पहले मैसेज करके गए हैं। एंड ओके, अब्दुल रज़ाक कहते हैं क्या रफ़ा अम्मा के इदारे को रजिस्ट्रेशन है, ऑडिट होता है या अमानतों में भी करप्शन की जाती है? क्या ये इदारे और उनके जिम्मेदारों को आमदनी और अखराजात गोशवारा जाहिर करना है? बिल्कुल जी, अगर आपने अपने आप को एक ट्रस्ट के तौर से रजिस्टर करवाया, अगर आपने रजिस्टर कराया अपने आप को, ज़ाहिर रजिस्टर कराने के सर्टन टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो डोनर्स को मिलते हैं। इसलिए बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ये बात चाहती हैं कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें। इनका बिल्कुल आपको किताबें जो हैं वो खाते जिन्हें आप कहते हैं अकाउंट्स, वो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं और इसका ऑडिट हो सकता है कभी भी, ऑडिट आपको खुद भी करवाना पड़ता है। सो ये तो है सिलसिला, ये तो करवाना पड़ता है सर। बाकी करप्शन करने वाले कर लेते हैं, लेकिन वैसे वाकई सीरियसली यार शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि चैरिटी के पैसों पे करप्शन करते हो। बट खैर एनीवे, शर्म कहाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसा करते हैं, आपको जो है ना वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने। ब्रेक और ये रमजान टाइमिंग जो है ना फिलहाल हम इसको निपटा लेते हैं और फिर जरा आके फुर्सत से बात करते हैं। इन द मीनवाइल आई विल ट्राई टू फिक्स माय Twitter desktop login part as well. All right, so don't go anywhere and keep listening. Here we are, guys. Welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। Good news is I've managed to sign into my Twitter desktop account, which is quite cool. So इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते जरा बताया था कि यार जरा YouTube लाइव का प्लान ड्यूरिंग द शो। ओके, सो अभी हमें करना ये है कि फिलहाल फॉर नाउ ड्यूरिंग द शो हम YouTube लाइव नहीं करते, ठीक है? वी विल कैरी ऑन विद दैट इंस्टा लाइव थिंग। जो हम इंस्टा लाइव करते हैं अपने प्रोग्राम में, हम अभी वही करते रहेंगे। YouTube लाइव के लिए अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सो फिलहाल अभी वो YouTube लाइव का एक अलग से मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ एंड डोंट वरी, दैट वुड बी समथिंग प्रीटी कूल। रात की तारीकी में, मेरा मतलब है कुछ शाम ढलने के बाद कुछ प्लान वगैरह करेंगे उसको, लेकिन अभी ड्यूरिंग द शो जो आप लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन चलती रहती है लाइव, दैट विल गो ऑन इंस्टा। और अगर आप समझ रहे होंगे कि हैं
अदील अजहर इंस्टा में कहाँ ढूंढे उनको, तो फिर आप सिर्फ जाइए और @अदील अजहर, ए वन वर्ड, दैट्स ADEELAZHAR, नो अंडरस्कोर देयर. जैसे कि मेरे ट्विटर में अंडरस्कोर होता है, मेरे जो इंस्टाग्राम है उसमें कोई अंडरस्कोर नहीं है. सिंपल, प्लेन सिंपल अदील अजहर. ऑलराइट, सो यू गाइस गो एंड फाइंड मी देयर. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि हाँ जी, हम मैसेज अब्दुल रज़ाक साहब के जो माशाल्लाह आधे दर्जन मैसेज आते हैं उसमें से एक मैसेज मैंने पढ़ लिया था. एक और मैसेज हम पढ़ लेते हैं उनका, और वो ये कहते हैं कि जनाब बल्गारिया वोट इन 5th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन 2 years. हाँ जी बिल्कुल, ये कोई जरा हमारे जमहूरियत पसंदों को बताए कि इतने ज्यादा इंतखाबात होना कोई इतनी बुरी बात है नहीं. जब भी जरूरत पड़े आवाम के पास जाएं, जब भी जरूरत पड़े आवाम के पास जाएं. अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स बनते हैं वही इलेक्शन से भाग रहे हैं. क्या करें आप, लेकिन बहरहाल चलें जी. जावेद साहब का मैसेज आया है जी भाई, और आज मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे जो है ना वो काफी जबरदस्त किस्म की जो है वो इस वक्त एक्टिविटी नजर आ रही है. और उसकी वजह यह है कि हमारे बहुत ही अजीज दोस्त जनाब रहमान खिलजी साहब जो हैं वो आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. और आज पेशावर में मुझे नहीं पता कि सरकारी तातील का ऐलान किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन बहरहाल वैसे कल सिंध में तो आपको पता ना कि आम तातील है, लेकिन यू नो दैट्स फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. लेकिन पेशावर में मुझे नहीं पता, ये अब हम बताएंगे. आप लोग बताएं पेशावर में छुट्टी है नहीं, बिकॉज खिलजी साहब आज जो है वो अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. हमारे दोस्त जावेद साहब ने उनको बड़ा प्यारा ट्रिब्यूट दिया है. कहते हैं बाद अब बामुलैदा होशियार सल्तनत खिलजिया के होनहार वली अहद चश्मो चराग शहजादा अब्दुल रहमान खिलजी अल मारूफ बागीचे वाले आज बरोज 3 अप्रैल को अपनी सालगिरह मुनक्कद फरमा रहे हैं. तमाम दोस्तों ने गुजारिश है कि इस पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद के फूल पेश करते हुए अपनी बेपनाह अकीदत और मोहब्बत का सबूत दें. वाह क्या बात है सर, छा गए. अच्छा माशाल्लाह, फिर उस पर जवाबी जो लोगों की मुबारकबाद हैं वो भी भाई जावेद साहब की खूबसूरत इस विश के बाद जो है वो मैं खुद जाती तौर से, वैसे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में तो हमारे मैं इनको मुबारकबाद दे चुका हूँ, लेकिन खिलजी साहब को मेरी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. खुश रहिए, आबाद रहिए भाई, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए. और मेरी दुआएं आपके साथ हैं. अल्लाह ताला आपका आने वाला साल बहुत ही खूबसूरत बनाए. अपने बागीचा आपका जो है वो ऐसे ही खिलखिलाता रहे. इवन दो उसका क्रेडिट मुझे पता है कि वालदा माजदा को जाता है, लेकिन फिर भी दुनिया से रोशनास कराने में आपने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है. तो खुश रहिए सर, खुश रहिए. हफीजुर रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं ओनली द फर्स्ट शेयर ऑफ फेमस सॉन्ग संग बाय लता एंड गोपिंदर, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, वाज टेकन फ्रॉम गालिब्स फेमस गजल. रेस्ट ऑफ द सॉन्ग वाज रिटन बाय गुलजार. अच्छा ये बात मुझे भी नहीं पता. ओनली द फर्स्ट शेर, हाँ दिल ढूंढता है बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए. अच्छा मुझे वैसे मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये गाना शायद पूरा अंदर का सुना, मुझे नहीं पता था कि वाकई ये गुलजार ने, भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप फैक्ट लेकर आए हैं यहाँ पे. लेकिन जो ये जो गालिब का है दिल ढूंढता है, इसको वैसे अली जफर ने भी इस पे जो है एफर्ट की है. दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन. और एंड आई रियली फील दैट इट इज अ वेरी अंडररेटेड सॉन्ग. अली जफर का ये बड़ा अंडररेटेड सॉन्ग है. इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग दैट ही हैज संग. वो इतना पॉपुलर हुआ नहीं लेकिन अच्छा गाना था. ओके जी. मुनीब मकबूल कहते हैं अरसलान ऐश डिड इट अगेन, कांग्रेट चैंप. ऑलराइट, अरसलान ऐश आप जानते हैं पाकिस्तान के एक मशहूर ई गेमर हैं. और क्या कहते हैं जी, माई थर्ड ईवो टाइटल एंड द मोस्ट स्टैक टूर्नामेंट, इट डजंट फील रियल. भाई मुबारक हो. यानी सोचें आप बच्चों, इसका इंटरव्यू लिया था एक बार हमने अपने शो में ना, और हमने ये पूछा था, हमने कहा था यार वालदैन तो अपने बच्चों को गेमों से दूर भगाते हैं, और आपके वालदैन वो कह रहे हैं जी सबके वही प्रॉब्लम आते हैं. हर वालदैन अपने बच्चों को जो है वो कहता है जी कंप्यूटर से दूर रहो. लेकिन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स हैज बिकम अ बिग सोर्स ऑफ इनकम नाउ एज वेल. आपको पता है कि दुनिया भर में इसके अब ई गेम्स के कंपटीशन होते हैं, और पाकिस्तान क्योंकि हमेशा इंडिया से कोई 15-20 साल पीछे जा रहा होता है, तो इंडिया में हाल ही में इसको एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है इसको बेसिकली एज एन ऑफिशियली स्पोर्ट रिकॉग्नाइज कर लिया गया. आई डोंट नो व्हेन पाकिस्तान विल डू दैट. सो इसमें ही मेक्स, अरसलान मैंने सुना ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी. सो या इफ यू आर इन द राइट ई गेम्स, अगर आप सही इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में हैं तो फिर बच्चे बहुत पैसे बना सकते हैं. ठीक है जी. ओके जी. फराज कहते हैं जस्ट चेक्ड इनटू दोहा, कराची की रौनक है माशाल्लाह, शहर जाग रहा है. कई जगह शहरी तक नाइट क्रिकेट होती है स्पेशली ऑन वीकेंड्स. न्यूज पे बॉयकॉट का सुना था, यहाँ तो तरबूज और खरबूजे के ढेर लगे हुए हैं. मिस्ड आर ग्रुप सहरी. हाँ आप नहीं आए यार, आप आते. हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की सहरी हुई थी अभी वीकेंड पे, और बाकड़ा की तरफ खारादर, बहुत मजा आया यार. बड़ा दिनों बाद चिकन लच्छा खाया और पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई, और वाह 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 मजा आ गया. बट फराज
कराची की रौनक अपनी, हर शहर की, जैसे जो भी आबाई शहर होता है उसकी अपनी रौनक होती है. जैसे आजकल काफ़ी सारे लोग ये भी दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मशरिक वुस्ता, शुमाली अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के किसी कोने में बैठे हुए हमें भी पाकिस्तान की रमज़ान की रौनक के मिस करने की तौफीक अता फरमाए. बहुत सारे लोग आमीन बोल चुके होंगे उसमें, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और फैसल खान भावलपुर के हमारे लिसनर हैं भाई, ये बहुत माशाल्लाह सोफिस्टिकेटेड पढ़ा लिख के आदमी है, पीएचडी कैंडिडेट है, पता नहीं कोई मुश्किल सी चीज़ में पीएचडी कर रहे हैं ये. कहते हैं लॉन्गर डेज शॉर्टर वीक. हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है यार. CERN has proposed a 24-hour day. The new definition of the second should result in a day lasting in reality 24 hours, 56 minutes and 24 seconds. Very interesting piece of news this is. All right. इसके अलावा फरी आपका ये शेयर मैं पिछली दफ़ा भी शामिल कर चुका हूँ पिछले प्रोग्राम में, तो इसको हम नशर मुकर्रर नहीं करते. फ़हीम अली खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स, सुबह बखैर, थैंक यू. गुड मॉर्निंग अदील अंकल. हसन हियर, डिड यू वॉच लास्ट नाइट गेम न्यूकैसल मैनचेस्टर यूनाइटेड? नहीं, मैंने देखा तो नहीं मैच, लेकिन मैं अपने मोबाइल पे जरूर फॉलो कर रहा था, बिकॉज कल बहुत मसरूफ जो है वो दिन था, रात थी, अफ्तारी से लेकर काफी देर तक. इस वजह से मेरा बड़ा कल यकीनी प्लान था कि मैं कल यूट्यूब लाइव करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया. उसका इनॉग्यूरल सेशन मेरा प्लान था करने का. देखें आज कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज जरा कैसे कल वालदा जो है ना वो ट्रैवल कर रही हैं कनाडा के लिए, तो जरा कुछ मसरूफियात मैं चाह रहा था कि उनकी जितनी हैं वो पहले निपटा दी जाएं. जो खानदान वालों से मिलके वो जाना चाह रही थी, तो मैंने कहा जरा सबसे मुलाकातें करवा लें इस वजह से, कि कल तो फिर इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगी. इस वजह से मैं कर नहीं पाया और मैं मैच भी नहीं देख पाया, लेकिन मैं बहुत मुतमईन खुश हूँ माशाल्लाह. बड़े अच्छे रिजल्ट आए इस वीकेंड में. आर्सेनल ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की, ट्रॉफी की जानिब, चैंपियनशिप की जानिब. मेरा मतलब है चैंपियनशिप से मुराद, अल्लाह ना करे मैं उसकी चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन बनने की जानिब एक कदम उन्होंने और आगे बढ़ाया. और आगे चल के बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, ठीक है, फुर्सत से. हसन इकबाल साहब कहते हैं 40% रमजान कंप्लीटेड ऑलमोस्ट. बस यार हसन, मेरे और आप में ये, हाँ, मैं भी ना रमजान का ये बहुत ज्यादा नोट करता हूँ हर रोजे के साथ, कितना परसेंट रमजान हो गया, कितना परसेंट. माशाल्लाह जी 12वां रोजा हम रख रहे हैं, आज 13वां सहरी जो है वो हो जाएगी, यानी 12 रोजे हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 40% या स्लाइटली मोर परहैप्स. ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है, डॉक्टर नौशीन हैप्पी बर्थडे कहती हैं टू मिस्टर रहमान खिलजी, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू रहमान खिलजी साहब की तरफ से मैं आपको कह देता हूँ जी शुक्रिया. साकिब साहब कहते हैं, साकिब शान हैप्पी बर्थडे टू जाकिर खान, वो जो क्रिकेट खेल कर तो इतने मशहूर नहीं हुए जितना क्रिकेट बोर्ड में रहकर. जी हाँ, जाकिर खान का काफी मुख्तसर सा करियर था और खान साहब के बड़े करीबी माने जाते थे, ये उनके बहुत ही करीबी रुफका में से ये माने जाते थे, और उसी की बदौलत इनका कुछ करियर वरियर भी बन गया. लेकिन उसके बाद से ये क्रिकेट की मैनेजमेंट में आ गए और टस से मस नहीं हुए, यानी कोई आया कोई गया, इनको जाकिर खान को कोई फर्क नहीं पड़ता. किसी ना किसी ओहदे में जो है ना ये कहीं ना कहीं नमूदार जो हैं ये जरूर हो जाते हैं. और वो ठीक है यार, गुड ऑन हिम, लगी हुई, अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हुआ है उनका यार क्रिकेट बोर्ड के साथ, सो ठीक हो गया. और क्या है भाई, और ये है कि हाँ चलें जी. अच्छा, एमर कहते हैं, एमर वाइट लेंस अबरार इज ट्रैवलिंग टू इंडिया, सॉ फर्स्ट एपिसोड, लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज जर्नी. अच्छा, ये काफी पहले नहीं पहुंच गए थे, मैंने तो सुना था ये मोटरसाइकिल लेकर इन्होंने जो है वो अपनी पहुंच गए थे ये पहले, वरना कोई महीना ही ना पहले, मुझे नहीं पता थी ये बात. बट या आई थिंक दैट वुड बी फन अगर इंडिया की सीरीज उनकी अभी शुरू हुई है. या वैसे ईमानदारी ये बात है, पिछले रमजान मैंने अबरार जो वाइट लेंस बाय अबरार, उनको मैंने बड़ा रेगुलरली फॉलो किया था, लेकिन उसके बाद में इतना फॉलो उनको कर नहीं पाया. उनका सऊदी अरब तक तो मैंने पहुंचवा दिया था, उसके आगे मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि रमजान खत्म हो गए थे फिर, और उसके बाद मैं तब सुन नहीं पाया. लेकिन 12 अब मेरे पास बहुत टाइम होगा, देखूंगा यार. बड़ा फिट व्लॉग है उस बंदे का यार, वन ऑफ माय फेवरेट व्लॉग्स एक्चुअली, वाइल्ड लेंस बाय अबरार, बेहतरीन. अच्छा जी, साकिब कहते हैं टुडे in 2016 private papers from Panama law firms were made public and revealed how wealthy clients concealed their wealth and avoided by paying taxes. The Panama papers represent one of the biggest leaks of confidential data. यार वैसे बड़ी कमाल की बात है. आज आप कह रहे हैं कि पनामा पेपर, जो कि पाकिस्तान के हरदिल अजीज लीडर महबूब कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ आप जाते हैं कि इंटरनेशनल एक कंस्पिरेसी हुई थी जिसके तहत पनामा पेपर जो है वो रिलीज किए गए थे. उसको 7 साल हो गए. और आज आप ये भी जानते हैं, इत्तेफाक देखें, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन भी है पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री का, एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन आज हो सकता है, बिकॉज अल्लाह खैर करे
आज पता नहीं क्या फैसला आएगा, और फिर उस पे फैसला तो खैर हमें पता है यार क्या आना है, लाइक आइन को फॉलो करना है या नहीं करना है, एक तो हमें ये क्लियर हो जाएगा, फिर तो आइन वाकई जैसे मुशर्रफ साहब कहते थे ना कि रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक दो उसको. लेकिन फिर दूसरी बात ये आती है कि जब ये फैसला आएगा तो उसके बाद रिएक्शंस क्या होने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी The real deal, my friend. Let's see what happens. Okay, जल्दी से फजल फैजी साहब का मैसेज. पेशावर सबको सलाम कहते हैं जी stay blessed. It is going to be a big day in the history of Pakistan judiciary or will be the repetition of 1997. Kindly comment. 1997 can't happen now. It can't happen. Okay जी. And then Ataur Rahman साहब कहते हैं people in Paris have voted to ban electric scooter rental service from its street in the hotly debated referendum. Very interesting news this is, sir. Thank you for sharing. इस पे बात करते हैं जरा थोड़ा सा आगे चल के, क्योंकि मुझे अभी बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आके अपना प्रोग्राम हम करेंगे कंटिन्यू. रिमेंबर इफ यू, बल्कि ऐसा करेंगे कि हम अगर कोई कलाम मुझे मिल गया अच्छा चलाने का जो कि छोटी लेंथ का हो, अच्छे से मुराद ये है कि यार वरना कलाम होते हैं ना हमारे यहाँ बस लोग पकड़ते हैं सुर तो फिर वो 8 साढ़े 8 मिनट पे लाके छोड़ते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे कुछ मिल जाता है इस तरह की चीज तो मैं चलाता हूँ आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक. सो इट्स नॉट अ लॉन्ग वन, सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ताहिर मिट्टू की आवाज आपने सुनी, शाह लतीफ जो कलाम और कोक स्टूडियो ने तो नेक्स्ट लेवल यार जबरदस्त. कोक स्टूडियो सीजन 5 वाज अमेजिंग. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल सीजंस दैट वर देयर. रोहिल हयात अमेजिंग. चलें जी, ग्रेट. आई होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग. और अभी हम जो है वो बढ़ रहे हैं जी बिल्कुल प्रोग्राम में. आगे चल के हम जरूर बात करेंगे अब मुल्क की सियासी और बाकी इश्यूज पे क्या डिस्कस करना. सबको पता है आप लोगों को कि क्या हो रहा है. असल बात तो कल होगी जाहिर है, जो आज पाकिस्तान में धमा चौकड़ी मचने वाली है. अल्लाह करे ना हो सब कुछ खैर खैरियत और सब एक कानून का जो है वो पास रखें, एहतराम करें, अल्लाह करे ऐसे ही हो. लेकिन आगे चल के हम जरूर बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स के हवाले से भी, और वी विल श्योरली टॉक अबाउट द इलेक्शंस इन फिनलैंड. फिनलैंड में इलेक्शंस हुए हैं, उसके हवाले से बात की जा सकती है. अगर आपको याद हो, फिनलैंड की एक जवां साल वजीर आजम बनी थी वहां पे सना मारिन, और सना मारिन जो है उनका एक कड़ा टेस्ट था कल in the elections, and those were too close to call these elections. ठीक है जी. डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जरूर बात होनी है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे बात डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, बिकॉज द मोमेंट ऑफ रैकनिंग इज हियर डोनाल्ड ट्रंप के लिए. और अगर मौका मिलता है तो फिर हम इलॉन मस्क का भी जिक्र करेंगे, हाउ इलॉन मस्क इज अब्यूजिंग हिज पावर एट ट्विटर, और जिस मकसद के लिए इसने ट्विटर को अक्वायर किया था अपने इस पर्पस से, अपने इस मकसद से कितना दूर जा रहा है. चले जी. फहीम अली खान हैप्पी बर्थडे कहते हैं खलजी साहब को, भाई जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. शहजाद नियाज साहब सबको सलाम कहते हैं, थैंक यू. अच्छा जी. वकास कहते हैं इज इट ट्रू दैट आमिर इज रिटर्निंग टू पाकिस्तान टीम. यार अनफॉर्चुनेटली ये खबर जो है ये इस वक्त दुरुस्त होती नजर आ रही है, बिकॉज हमारे समा टीवी के जो एक रिपोर्टर हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा, उनकी रिपोर्ट्स बड़ी फिट होती हैं और वो सही खबर लाता है, बड़ा बेहतरीन इनसाइडर है वो. उसने ये खबर किया है कि जी वन ऑफ द सेलेक्टर्स हैव एक्चुअली टोल्ड मोहम्मद आमिर कि भाई तू बयानबाजियां बंद कर, अपनी कारकर्दगी पे ध्यान दे और तुम्हारे टीम में तुम वापस आ सकते हो. यानी उनको एक रास्ता जरूर दिखाया गया है, और यानी किसी ना किसी ने डेफिनेटली, ये बात तो मैं आपको विद सर्टेनिटी कह सकता हूँ दैट मोहम्मद आमिर को बताया गया है कि भाई तुम तैयारी पकड़ लो. अच्छा, अब समझ में नहीं आता मोहम्मद आमिर को अगर आप टीम में लाएंगे तो फिर आप उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे. तो या तो मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी कोई इतनी कमाल होती ना कि वाओ सब कहते हैं कि खुदा के लिए इसको टीम में लाओ, जैसे इमाद वसीम का हुआ, पीएसएल में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, इवन देन इन द सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान इमाद वसीम वाज ओके, वाज अ डिसेंट परफॉर्मर. इनफैक्ट बैटिंग हमारी इतनी खराब खेली, उस पर भी इमाद के अच्छे रन रहे, तभी वो न्यूजीलैंड की टीम जो कि कल शायद अनाउंस होनी है उस पर पाकिस्तान की टीम का स्क्वाड का हिस्सा होंगे. लेकिन मोहम्मद आमिर आखिर किस कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम में वापस लाए जा रहे हैं, इससे आपको अंदाजा ये होता है कि लॉबीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये लॉबीज कितनी काम करती हैं. मोहम्मद आमिर का आप जानते हैं कि पिछली मैनेजमेंट के साथ फड्डा हो गया था, और अब पिछली मैनेजमेंट वाले जब चले गए हैं और उससे पिछली वाली मैनेजमेंट वाले आ गए हैं, तो फिर मोहम्मद आमिर एक बार फिर से टीम में वापस आने के लिए पल तोड़ रहे हैं, व्हिच इज आई एम प्रीटी श्योर इट विल बी अ वेरी वेरी अनपॉपुलर डिसीजन विदाउट डाउट. डॉक्टर शैला गुड मॉर्निंग कहती हूँ, थैंक यू. तारुल्लाह खान साहब कहते हैं अपने पेशावर के रहमान खिलजी को सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह आपकी उम्र, रिस्क, ईमान और सेहत में इजाफा और बरकत फरमाए. सर डॉक्टर साहब आपसे तो हम पश्तों में विश की उम्मीद कर रहे थे सर, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल
आपकी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात खिलजी साहब तक पहुंचे. इसके अलावा जो है वो खालिद अनवर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, थैंक यू. उमैर बाबर कहते हैं 2 लोगों का रोजगार लगा हुआ है यार, बता लेने दो उनको अफ्तार का टाइम. ओके. हसान शेख कहते हैं यू वंस हेल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हेन यू वर बोर्न फॉर बीइंग द यंगेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट. ओके. वो कहते हैं ना ब्रोकन क्लॉक इज करेक्ट ट्वाइस अ डे, यानी एक टूटी हुई घड़ी भी जो है वो भी दिन में 2 दफा ठीक होती है. तो यही कुछ ऐसी बात है. सुहानी सुबह कहते हैं इकबाल मुगल साहब, इंडीड सुहानी सुबह. और इसके अलावा सिकंदर फारूक कहते हैं अदिल ब्रो, yesterday 2nd April I turned 50. Is it difficult to realize that I've entered in the evening of my life? Yet I have realized that time can neither be stopped nor it can be reversed. So do whatever you do wisely and timely. Yeah, that is so true. But असल में हम लोगों ने हमेशा जिंदगी का जो पर्सपेक्टिव जो है ना वो आगाज से इख्तिताम की जानिब लिया है. थोड़ा सा अगर हम अपना पर्सपेक्टिव बदल के देख लें तो असल तो ये तो बहुत मामूली जिंदगी हम गुजार रहे हैं ना सर. असल जिंदगी जो उसके बाद आने वाली है उसकी तैयारी करनी है. असल तो हमें देखिए, मैं कोई मजहबी या मैं बिल्कुल आपसे नहीं कह रहा कि चलें जी नाम लिखवाएं सहरोजा, मैं ये नहीं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा. मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव लाइफ का जो लेने वाला है वो यही है कि असल गेम तो इसके बाद शुरू होनी है ना, तो वो तो इटर्नल लाइफ है. अल्लाह ताला ने अपनी, जो कहना चाहिए कि अपनी जो इटर्नल, जो अल्लाह ताला की अपनी इटर्निटी है उसमें इंसान को अपना पार्ट बनाना है आगे चल के. तो उसकी तैयारी तो ये, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से ये देखें तो फिर तो अभी तो इट शुड एक्साइट यू कि यार ये तो अभी गेम तो असल शुरू होनी है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं था, नॉट इवन द नेट प्रैक्टिस. सो इसको इस पर्सपेक्टिव, हाँ बिल्कुल वक्त नहीं रुक सकता जो हमारा जिंदा टाइम है, बिकॉज अभी तो हम वक्त की कैद में जिंदगी है. मगर तो हम तो अभी वक्त की कैद में हैं, फिर हम वक्त की कैद से आजाद हो जाएंगे. तो वक्त की कैद में जाएं, वहां के वक्त तो रुकना नहीं है. और सबको ही, मैं भी कभी कभार सोचता हूँ मैन आई एम गोना टर्न 43 दिस ईयर. ओह माय गॉड, अभी तक तो मैं कुछ थोड़े दिनों पहले तो 23 साल का था. लेकिन कैन आई डू समथिंग अबाउट इट? नो, एब्सोल्युटली नॉट. व्हाट्स द प्लान for the rest of the time that I have? Lots of plans, lots of excitement. Yeah, look at it like this. बस just be a good human being. किसी को तकलीफ दुख ना पहुंचाएं, झूठ ना बोलें, ईमानदारी करें. बहुत सिंपल सी बात है. आगे बढ़ते हैं जी. यूसुफ नवाब साहब हैप्पी बर्थडे सर कहते हैं. किसकी आपको पता है? अब तो सबको पता है हैप्पी बर्थडे आज किसकी है जी. माशाल्लाह. इफ्तिखारुल हसन साहब भी खलजी साहब को हैप्पी बर्थडे कहते हैं. अताउर रहमान साहब का ट्वीट आया, आपने इंडिया के एक ट्वीट शेयर किया है. नाम राम नवामी प्रोसेशन, द ओल्डेस्ट मदरसा ऑफ बिहार, मदरसा Azizia, was set ablaze by Hindutva mob. There were about 4,500 plus more books in it. The madrasa was opened by Bibi Sogra, the most charitable women in the history of Bihar, in the memory of चलें ये अभी मैसेज कट गया, लेकिन बहरहाल ये तो अब है. देखें यहाँ पे हम बैठते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है तो इंडिया कोई बड़ी आइडियल सी कंट्री बन गई है, लेकिन जो मुसलमानों की रियलिटी इंडिया में ज़ाहिर है वो थोड़ी डिफरेंट है. लेट्स सी क्या होता है. ओके. और एफ के न्याजी कहते हैं भाई आज क्या लगता है चीफ जस्टिस सरप्राइज देने वाले हैं पीडीएम को, अल्लाह खैर करे. मुझे कुछ नहीं लगता बस मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ. पता नहीं यार आप लोग नमाज में पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. भाई करें ना दुआ, अल्लाह भाई अल्लाह ताला से दुआ करें. और ना सिर्फ नमाज में, चलते फिरते या अल्लाह पाकिस्तान रहम कर, या अल्लाह ये बस मदद करे इस मुल्क की, ये बहुत जरूरी है. ऑलराइट जी. और क्या सीना. पीर सईद साहब कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग ब्रदर. जिस चैनल में आदिल भाई नहीं उस चैनल को देखना छोड़ दिया है. अरे यार आप लोगों की मोहब्बत है यार बहुत ज्यादा. और बिल्कुल नहीं भाई प्लीज देखें, चैनल को बॉयकॉट या करने से एक तो नंबर 1 कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला. उस चैनल की अपनी रेटिंग्स काफी स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन वो उनकी एडिटोरियल पॉलिसीज है, उसकी जिम्मेदार है. लेकिन अब आपके भाई कुछ उन्होंने नहीं भाया होगा, नहीं पसंद आया होगा. वैसे ऑनेस्टली मैं खैर सोशल मीडिया पे तो अनाउंस कर चुका हूँ ये बात, लेकिन यहाँ पे भी इसको अनाउंस कर देता हूँ. और मुझे इसमें कोई आर नहीं है दैट समा टीवी हैज एंडेड माय कॉन्ट्रैक्ट. जो मैं समा टीवी पर प्रोग्राम कर रहा था, सो आई जस्ट फ्राइडे आफ्टरनून आफ्टर द नमाज आई गॉट अ कॉल. मेरे पास फोन आया जी आपका हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं और ऐसे ऐसे नोटिस पीरियड है ये वो. फाइन, आई सेड ऑलराइट योर कॉल. तो मेरे ख्याल से आई थिंक मैं ये समझता हूँ जाती तौर से, क्योंकि जिंदगी में ये पहली बार ज़ाहिर है अपने एहसासात कभी तफसील से शेयर करूँगा किसी दिन यूट्यूब लाइव में मैं. लेकिन आई थिंक द वर्स्ट थिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू, बिकॉज मैं बड़ी ऑनेस्टली बात बताता हूँ, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले हुआ करता था उनका बड़ा तुर्रा इम्तियाज ये बन गया था कि अपने बहुत ही सीनियर लोगों को एक काफ़ी बद तहजीबी के अंदाज से जो है ना वो निकाला करते थे. और मैं कभी कभार खुद हैरान और परेशान हो जाया करता था कि यार जिस बंदे ने अपनी तकरीबन पूरी
जिंदगी जो है वो आपकी कंपनी को दे दी है, आप उसको निकालते हुए लिटरली ऑन अ फ्यू मिनट्स नोटिस उसको ये मौका भी नहीं दे रहा है कि वो अपनी डेस्क पे जाके अपनी चीजें समेट सके. आपको ये बोला जाता है कि जी आप पार्किंग में जाएं और आपका जो है ना वो बॉक्स हम पहुंचा देंगे आप तक. सो हाउ यू टर्मिनेट योर एम्प्लॉय रियली टेल्स अ लॉट अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंपनी यू आर. बहरहाल जी मीडिया जो है ना वो बहुत ही एक ऐसी जगह है, और मैं भी अपने घर वालों को हमेशा समझाता रहा कि देखो ये हवाई आमदनी होती है, ये किसी भी टाइम खत्म हो सकती है. एंड आई गॉट अ टेस्ट ऑफ दैट थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. I experienced something and I was actually quite surprised that I handled it quite well because ये कहना चाहिए कि यार कनात, अल्लाह ताला पे एतमाद और अपनी एबिलिटीज पे इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तू नहीं और सही और नहीं और सही. सो बहरहाल जी I'll definitely miss the program. I think it gave me a very good platform to talk to some of the people I've really admired throughout my life. But I wish them all the very best and well I'm so excited about so many other things coming up on my way. इंशाल्लाह. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Hasbi Rabbi Jandallah Ma fi qalbi ghayrullah Sami Yusuf. Amazing यार, amazing. इसका मुझे ना honestly इसका मुझे ये जो लाइव वर्जन है ना ये बहुत पसंद आता है. और कभी मौका मिले ना इसकी YouTube में आप वीडियो भी देखेगा और जिस तरह क्राउड एंगेज इनके साथ आप खुद महसूस भी कर सकते हैं. इस तरह क्राउड को ये एंगेज करते हैं ना यार, दिस इज अमेजिंग और खूबसूरत खूबसूरत. ऑलराइट, अ स्पेशल शाउट आउट टू माय फ्रेंड हु इज लिसनिंग टू द शो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम फिनलैंड. अभी थोड़ी देर पहले मैं फिनलैंड का जिक्र कर रहा था अपने प्रोग्राम में. मैंने बताया था कि मैं आगे चल के बात करूंगा, बल्कि आज सुबह ही मैं अहमर इकबाल, डॉक्टर अहमर इकबाल से जो है बात कर रहा था और मैंने कहा जरा फिनलैंड की हालात तो मालूम करें. सो अहमर ने कहा यार बताओ तो ना कि भाई शो कैसे सुन सकते हैं. तो मैंने उनको बताया. मेरे ख्याल से अब तक शहरी से फारिग तो हो गए होंगे वहां पर, ये पता नहीं चल रही होगी. लेकिन ऑलराइट, अभी क्या टीम है, अभी ये टीम है कि चलें जल्दी से आज की अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. और या चलें जी, अखबारात मेरे पास आ गए हैं और इन पे देखते हैं. आज ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डे टुडे. आज सुप्रीम कोर्ट देखते हैं जी वीकेंड पे क्या रहा है सिलसिला. केस एक बार फिर से रिज्यूम होगा. अदालत के फैसला ना मानने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का 90 डेज के आसपास इलेक्शन ना करवाना. सो बिग डे एज आई सेड इन द लीगल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज आज का केस बहुत सारे मैटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो क्रिएट करने वाला है. ओके जी, वजीर आजम ने लेकिन आज कल कुछ बयान दिए, उनके कुछ ट्वीट्स भी आए और उन्होंने बहरहाल जी कहते ही हैं कि जी रुकावट दूर, सीपैक दुगने रफ्तार से बढ़ाऊंगा. दर्रा खुंजराब 3 साल बाद आज से खुल जाएगा. चीन से तिजारती बहाली का खुशी का लम्हा. एक फॉरेन फंडेड शख्स ने सीपैक को मुतनाज़ा बनाने का जुर्म किया. शहबाज शरीफ कोरोना के बाइस राहदारी 2020 में बंद की गई. ओके जी, अच्छा इसमें अगर ये वाकई डाल रहे हैं इसकी खुंजराब की इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी, तो यार फिर तो यार को खुदा का खौफ करें यार. कोरोना चाइनीज ने अभी आपको पता है कि अपनी रिस्ट्रिक्शंस जो है 2 महीने पहले ही लिफ्ट करना शुरू किए हैं और अब जो है वो नंबर बिलाखिर खुंजराब का भी आ गया, तो वहां से उन्होंने जो है वो तिजारती राहदारी खोल दी है. इमरान खान का सीपैक के साथ क्या मसला था, आई थिंक ये हम सबको काफी हद तक क्लियर है और अल्लाह पाकिस्तान को सीपैक के मजीद मुश्किल कर्जों से बचाए, आमीन. आगे बढ़ते हैं जी. सऊदी अरब और 6 ममालिक का तेल की पैदावार में कमी का ऐलान है. आर्मी मार्केट में निर्ख बढ़ने का खदशा. पैदावार में कमी मई से नाफिज और साल के आखिर तक जारी रहेगी. सऊदी अरब आपको पता है आजकल इस तरह की कंपनियों में टॉप पर होता है. 500,000 बैरल पर डे जो है वो रोजाना कम करेगा. इराक 2 लाख, अमारात 1,44,000 बैरल जो है वो उसमें कमी करेगा. सो बहरहाल प्रोडक्शन में कमी कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल इकोनॉमीज आर स्लोली एंड ग्रेजुअली heading towards a recession. The demand is going to go down. पेट्रोल की प्राइसेस ताहम आपने देखा कि जी आज जबरदस्त उसमें इजाफा हुआ है. अभी अगर मैं क्रूड ऑयल की प्राइस देखूं तो जो अमेरिका में ऑयल ट्रेड होता है इस वक्त 79 तकरीबन $80 फी बैरल पे जो है वो आ गया है. अब से कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो ये ऑयल हैड एक्चुअली गॉन टू समवेयर क्लोज टू $64 टू अ बैरल. अभी जो है वो बढ़ के $80 के आसपास जो है वो आ गया है, बल्कि इनफैक्ट एक मौके पे तो आज $82 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था ओपेक के इस अनाउंसमेंट के बाद. बिकॉज ओपेक इज ऑल्सो एंटिसिपेटिंग कि प्राइस इकोनॉमीज आर गोइंग टू स्लो डाउन, डिमांड इज गोइंग टू गो डाउन. प्राइस को मजीद कम होने से बचाने के लिए आपको पता है कि इस वक्त जो ये बुनेंजा एंजॉय कर रहे हैं ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इसको वो अपना एलोंगेट करना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्द इनकी ये मोनोपोली खत्म होगी. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है.
इमरान खान कहते हैं जजों की तकसीम में नवाज शरीफ का हाथ, इंतखाबात पर मुज़ाकरात हुए तो मैं नहीं मेरी टीम हिस्सा लेगी। जजेस की तकसीम उनकी पुरानी रविश, इंतखाबात की तरफ बात नहीं जाती तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। अदालत उस्मा का भरपूर साथ देंगे, फौजी क़यादत के साथ राब्ता नहीं है। इन्होंने एक टेलीविजन चैनल से जो है वो बात की है। इमरान खान का इंटरव्यू भी कल आया था। इसके अलावा इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सेक्रेटरी दिफा खजाना आज पेश होंगे अदालत में। गुज़िश्ता रोज समाअत का हुक्मनामा यानी जो कॉज लिस्ट होती है उसमें ज़ाहिर ऑफ कोर्स ये केस आ गया है। आज 11:30 बजे हुकूमती इत्तेहाद का इंतखाबात का केस पर मौजूदा बेंच पर एतराज आयद करने का फैसला। अच्छा देखिए, समझने वाली बात है और वो ये है कि गवर्नमेंट तो पार्टी है ही नहीं इस केस में। गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त लिटरली बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनी हुई है, एटलीस्ट इस केस की, बिकॉज आपको पता है कि ये केस इज बिटवीन पीटीआई व्हिच इज द पिटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट वी नो हियर इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और आज जो है वो वजारत खजाना को भी बुलाया है और इसके अलावा जो है वो वजारत दिफा के नुमाइंदे वो भी पेश होंगे और पूछा जाएगा कि भाई आखिर ऐसी क्या वजह है कि 20 अरब रुपए जो है वो नहीं निकाले जा सकते। देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ओवर द वीकेंड क्या हुआ आप जानते हैं कि फ्राइडे को इंतहाई जज्बाती अंदाज में बंदियाल साहब ने चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी मंडे को वो कोई खुशखबरी लेकर आएंगे, लेट्स सी क्या होता है। फवाद कहते हैं, फवाद चौधरी, अदालती हुक्म पर हुक्म ना हुआ तो एक और वजीर आजम फारिग होगा। अदालतों के बायकॉट का तस्वुर नहीं, आईनी इदारे को नहीं मानते तो फिर किसको मानते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है खातून जज को धमकाने वाले 3 जजों के हामी, डब्बा पीर इमरान की नाअहली का मुंतजिर, जजेस को गालियां देने वाले आज भाषण दे रहे हैं। ओके जी, चलें। इसके अलावा एक अखबार ने अपने तज्जिये में लिखा हुआ है, जाते जाते ये जरा देख लेते हैं वो क्या कहते हैं जी। नया बिल हुकूमत को तौहीन अदालत से बचने की छतरी देता है। नए कानून में अज़खुद नोटिस के फैसले के खिलाफ मुतासिरा फरीक को अपील का हक दिया गया है। नवाज अच्छा, हुकूमत 30 रोज में अपील कर सकेगी। नया अदालती बेंच का फैसला 5 रुकनी कमेटी करेगी। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ये अज्यूम ये कर रहा है अखबार कि वो जो कानून पास हो गया है वो फौरन इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा या नहीं, लेकिन आप जानते हैं पहले तो सदर के पास जाएगा अभी कुछ दिनों के लिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने भी यह ऐलान कर दिया कि वो इस कानून को चैलेंज करने वाले हैं, बिकॉज पाकिस्तान के जो कुछ चोटी के कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स पे जो है वो कार्रवाई या कोई उस पे जो है वो तब्दीली। वापस आके हम बात करेंगे खेलों के हवाले से, so don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया। सुबह 8:06 हो चुके हैं और अब बात करते हैं हम जरा खेलों के हवाले से। खेलों के हवाले से let us start with फुटबॉल। अल्लाह माफ करे यार, या अल्लाह बस जितवा दे चैंपियनशिप। बस चैंपियनशिप क्यों बोले जा रहा हूँ मैं, प्रीमियर लीग जितवा दे या अल्लाह, बिकॉज अगर खुदा ना खासा कोई मिसहैप हो गया ना तो बहुत क्लास होनी है यार। चले जी भाई, कल रात में मैच खेला गया। न्यूकासल यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो है वो 2-0 से शिकस्त दी। आप जानते हैं न्यूकासल यूनाइटेड जो है ना वो इस साल की जो है ना वो बड़ा सरप्राइज एलिमेंट ये टीम रही है। आपको ये भी पता है कि न्यूकासल यूनाइटेड इज नाउ वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब्स एज वेल, और उसकी जो रीजन है वो ये कि एक सऊदी एक ग्रुप है जो कि इसको ओन करता है, जिसके कहते हैं कि अंदर खाने पीछे से मोहम्मद बिन सलमान ही बेसिकली इस क्लब को ओन करते हैं। और न्यूकासल यूनाइटेड हैव एक्चुअली पुट देम इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन टू प्ले इन द चैंपियंस लीग इन द कमिंग सीजन, आइंदा आने वाले सीजन में। कल उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त दी, एक ऐसी टीम दैट वाज जिससे कहना चाहिए कि उसमें खुद एतमादी इस वक्त भरपूर नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि यार दिस टीम कैन बी द, कहते हैं ना कि वो मैनचेस्टर सिटी और उसके ऊपर जो आर्सेनल है उनको चैलेंज दे सकती है फॉर द ट्रॉफी। लेकिन कल के मैच में दे गॉट अ रियलिटी चेक। आई मीन न्यूकासल के खिलाफ इस साल अपने होम ग्राउंड में खेलना जो है वो बड़ा मुश्किल रहा है। और न्यूकासल जो है वो सिर्फ अपने जो 14 मैचेस उन्होंने अपने होम ग्राउंड में खेले हैं, दे हैव लॉस्ट जस्ट 1 गेम एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक दैट वाज अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जो उनको जो है वो शिकस्त हुई थी। तो बहरहाल जी कल यूनाइटेड को हरा दिया और उसके साथ यूनाइटेड की जो काफी हद तक उम्मीदें थी वो कि जो टूर्नामेंट वो जीत सकते हैं प्रीमियर लीग, वो मेरे ख्याल से अब कल थोड़ी सी जो है ना वो खत्म हो गई हैं। और क्योंकि 50 पॉइंट्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, आर्सेनल के 72 पॉइंट्स हैं, इवन दो देयर आर 2 मैचेस इन हैंड, 22 पॉइंट्स का फर्क है अभी भी दोनों के दरमियान। चले हम कहते हैं जी कि अपने दोनों मैचेस जीत भी जाता है अगले मैनचेस्टर यूनाइटेड, फिर भी जो उनका फर्क रहेगा जाहिर है वो 16 पॉइंट्स का रहेगा। सो एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ इस वीकेंड के जो बाकी मैचेस थे उसमें आर्सेनल ने लीड्स यूनाइटेड को शिकस्त दी जी 4-1 से। इसी मार्जिन से जो है वो मैनचेस्टर सिटी ने
लिवरपूल को जो है वो 4-1 से हराया. तो ये छोटी छोटी टीमें जो हैं वो एक जैसे मार्जिन से बड़ी टीमों से हार रही हैं. लिवरपूल हुआ, लीड्स हुआ, इस तरह की टीमें. चेल्सी को शिकस्त हुई 2-0 से. और जो बड़ी खबर है वो ये कि चेल्सी के जो जिसे कहते हैं ना कि मैनेजर हैं, ग्रैम पॉटर थे, उनको बिलाखिर जैसे कहना है पैमाना सब्र लबरेज हो गया बोर्ड का. और उन्होंने कल जो है वो ग्रैम पॉटर को जो है वो फारिग कर दिया. अच्छा खासा चल रहा था, ब्राइटन में था, कहाँ था यार, यहाँ पे आ गया चेल्सी, खर्चा करवाया, पता नहीं कितने थाउजेंड एंड मिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड का खर्चा करवाया, कुछ भी नहीं कर पाए ये. अब फारिग जो है वो हो गए हैं. और कौन से नंबर पे? चेल्सी नंबर 11 पे. दे वर नॉट इवन इन द टॉप 10 राइट नाउ. सो कहते ना खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़े, पारा आने भी नहीं. कोई 800 मिलियन पाउंड का ग्लास तोड़ के चले गए ये ग्रैम पॉटर. अब देखते हैं जी क्या होता है, नया मैनेजर कौन आता है यहाँ पे. चलें जी, और क्या सीन है, आप जल्दी से बात करते हैं. आप क्रिकेट के हवाले से आप बात कर लेते हैं. क्रिकेट के हवाले से जो हम बात करते हैं वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब अपने अगले असाइनमेंट के लिए तैयारियां पकड़ रही है. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इज गोइंग टू बी द टूर्नामेंट और टूर्नामेंट सीरीज. और ये 10 मैचेस होने वाले हैं जिसमें 5 T20s हैं और 5 ODIs हैं. और मेरा ख्याल से टिकट सेल जो है वो आज से जो है वो लाइव जा रही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. 500 से लेकर 2000 रुपए जो जनरल पब्लिक के जो टिकट रखे गए. इवन इफ यू आर वेरी रिच तो फिर आप पीसीबी के जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस एंड ऑल वो भी. द गुड थिंग इज नाउ पीसीबी इज पुटिंग अप दीज फॉर सेल एज वेल, व्हिच इज आई थिंक अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. वरना जनरली ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी और इसका पार्ट वार्ट हो जाया करते रहे. तो नाउ इट इज प्रीटी फाइन. ओके, सो अब क्या सीन है जी. बाबर आजम से मुलाकात करके न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की हिकमत अमली भी तरतीब दी जाएगी. बाबर आजम तो आई एम श्योर अभी उम्रे पे गए हैं अपनी फैमिली के साथ. आई डोंट नो वेदर ही इज बैक और नॉट, लेकिन बहरहाल कल सुनने में आ रहा है कि ये टीम जो है वो ऐलान की जा सकती है और जुमे से जो है वो ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी, यानी कैंप जो है वो लग जाएगा. अब ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो कोचिंग स्टाफ है इसका भी पूरा ओवरहॉल हो रहा है. मिकी आर्थर के अंडर जो कोचिंग टीम बनाई जा रही है वो आज से आना जो है वो शुरू हो रही है और आज से लोगों की जो है ना वो आमद शुरू हो जाएगी. इसके अलावा क्या खबर है जी. पहले मरहले में हेड कोच ग्रांट बैडबर्न और बैटिंग कोच एंड्रयू प्योटिंक जिम्मेदारी जो है अपनी संभालेंगे. मिकी आर्थर कब लाहौर आएंगे ये अभी तय नहीं हुआ है. ताम बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉकल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो IPL के बाद ही जो है वो अवेलेबल होंगे. वाह. अच्छा, इसके अलावा ये भी आपको पता है कि कुछ पाकिस्तानी भी. गुड थिंग इज दैट देयर आर कपल ऑफ पाकिस्तानीज इन मिकीज कोचिंग पैनल एज वेल. और उसमें जो है वो आई थिंक यार ये पूरे इश्तिहारात छाप रहे हैं बाय द वे ना. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज शोइंग कि हम कितनी मेरिटोरियस जगह हैं, सब कुछ कानून के मुताबिक होता है. और उसमें क्या है, उसमें ये हुआ है सीन के काफी सारी पोजीशंस के इश्तिहारात जो हैं वो आने वाले हैं. अच्छा, रेहानुल हक और हसन चीमा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का थिंक टैंक है, इनके बारे में तो समझ में आ गया है दैट रेहान इज गोइंग टू बी द मैनेजर ऑफ द टीम एंड हसन चीमा इज गोइंग टू बी द ही विल बी लुकिंग आफ्टर द एनालिटिक्स. सो दैट्स अ प्रीटी गुड. आई थिंक ये हायरिंग जो है की जा रही है और मिकी आर्थर ने ये अच्छा इंतखाब किया बिकॉज आई थिंक दीज टू टू सम एक्सटेंट हैव प्रूवन देयर क्रेडेंशियल्स. इवन दो पिछले कोई 4-5 साल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को इतनी सक्सेसफुल टीम नहीं रही है. देखो यार यू प्ले टू विन ट्रॉफीज ना, और आप कम से कम फाइनल में ही पहुंच जाएं. लेकिन कुछ है मसला इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं कुछ है इशू. कुछ ज्यादा एक सर्टेन एग्रेसिव स्ट्रेटजी मोड पे वो लेकर जा रहे हैं. और दूसरा क्या सीन है, दूसरा ये सीन है कि इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिलेटेड बहुत सारी जो आसामियां हैं उनके लिए भी सुनने में आ रहा है कि कुछ इश्तिहारात जो हैं वो आने वाले हैं, जिसमें ये मैं एक अखबार को पढ़ रहा हूं मैं. लीग कमिश्नर, PSL कमिश्नर, डायरेक्टर HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन और हेड ऑफ टिकटिंग एंड हॉस्पिटैलिटी की असामियां जो हैं वो भी मुश्तहर की गई हैं. वेरी गुड भाई, किसी को अप्लाई करना है तो कर दे. लेकिन आई थिंक ये काफी हद तक अखबार का भी यही लिखना है कि PCB के साथ पहले से वाबस्ता नाइला भट्टी को लीग कमिश्नर, खयाम कैसर डायरेक्टर HR एंड माविश इफ यू आर लिसनिंग टू मी, गलत आराब लगाए इन्होंने. अब लोग उसको महविश पढ़ लेंगे तो हाउ बैड विल यू फील. माविश उमर हेड ऑफ टिकटिंग एंड हॉस्पिटैलिटी की पोस्ट भी तैनाती यकीनी दिखाई दे रही है. वाह क्या बात है, क्या बात है. गुड लक. ऑलराइट, चले जी, ये हो गई बात तो हमारी क्रिकेट की. इसके अलावा और क्या जी, मिकी आर्थर कहते हैं ग्रीन शर्ट के साथ काम करना चैलेंजिंग होगा. कई खिलाड़ी बड़े हो गए जिन्हें संभालना इम्तिहान से कम नहीं. वेल सेड यार मिकी, वेल सेड. ओके, टीम डायरेक्टर वर्ल्ड कप में कुल वक्ती ओहदा संभालेंगे. ओके, ये तो हो गई बात. इसके अलावा कल मैच खेला गया भाई, पहला T20 मैच बिटवीन श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड.
और सुपर ओवर तक ये मैच गया, बड़ा कमाल मैच हुआ जी. और श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में जो है वो जाके शिकस्त दी है. सीन कुछ ऐसे हैं कि सीन कुछ ऐसे हैं कि पहले बैटिंग करते हुए जो है वो श्रीलंका ने बनाए 196 रन और जवाब में कीवीज ने भी इतने ही रन बना लिए. ये मैच जो है वो टाई हो गया था और श्रीलंका ने जो है वो बड़ी जबरदस्त 67 रन की तूफानी इनिंग खेली जिसमें 6 छक्के जो हैं वो शामिल थे. अच्छा जी, सुपर ओवर में मैच टाई होने के बाद न्यूजीलैंड श्रीलंका को जीत के लिए 9 रन का हदफ दिया जो श्रीलंका ने बासानी 4 गेंदों पे हासिल कर लिया. वाओ, एक्साइटमेंट अराउंड द सुपर ओवर्स एंड ऑल. Great guys, I have to move towards a commercial break right now. बताते ही चलें जी. तो we'll be breaks में आपके साथ इंस्टा लाइव में आपके साथ जो डिस्कशन है वो भी चलती रहेगी. So you guys can tune in there. और वहाँ पे आते हैं इंस्टाग्राम लाइव. There's no YouTube लाइव. ओके, ये मैं कंफर्म करता चलूँ. तो अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. कमाल है जी, कमाल. आप द परवीन अली सेरी, दैट वाज, ये सब तुम्हारा करम है आका, बहुत खूबसूरत. ये अब कलाम आपको पता है कि तकरीबन 8.5-9 मिनट खिंचता है, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे रोक दूंगा वरना फिर आपका भाई आपसे कब बात कर पाएगा, है जी. ऑलराइट, वेलकम बैक इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. गुड मॉर्निंग. और अरशद गुमरो साहब का मैसेज आया है जी और कहते हैं अदिल भाई, हैव यू बीन टू बम्बोर? इट्स इन अ वेरी बैड कंडीशन. जी बिल्कुल, गारो जाते हुए ज़ाहिर है आप जानते हैं, गारो से आगे बल्कि अभी हाल ही में जो विंड फार्म्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ रास्ते में बम्बोर पड़ता है. मैं अभी रिसेंट टाइम में तो नहीं गया, लेकिन मैं आज से जब कई सालों पहले गया था उस वक्त भी बम्बोर का हाल बहुत बुरा था. अब तो और बुरा हो गया होगा. बेसिकली हमने थोड़ी देर पहले पेड़े पावदीसा रही वंजरात बम्बोर में जो वो उसमें जिक्र आता है बम्बोर का, ससी पन्नू की जो कहानी है उसमें आपको पता है कि जो टाउन दैट हैज बीन डिस्कस्ड इज बम्बोर. और नहीं है यार, हमें अपनी जगहों का एहसास ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है. ओके, फहद ने ये एक खबर शेयर की है, मुझे नहीं पता कहां से कैलकुलेशन किया, लेकिन एवरेज बैगर अर्न्स अप टू 50,000 एंड स्मार्ट वंस अर्न अप टू 200,000 मंथली इन इस्लामाबाद. यार सीरियसली, मैंने आपको शायद पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था और आपने शायद सोशल मीडिया पे भी देखा हो. हमारे एक दोस्त हैं आबिद बेली साहब जो कि एक कैंपेन चला रहे हैं और वो भीख के हवाले से और के भिखारियों को बेसिकली भीख ना देने. रमजान में आपको पता है ना, हम जरा थोड़े से ज्यादा ही दयालु मूड में आ जाते हैं और दयालु मोड हमारा ऑन हो जाता है और हम जो है ना बस राइट लेफ्ट एंड सेंटर लोगों में पैसे बांट रहे होते हैं. तो वो बेसिकली भीख के खिलाफ जो वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं वो यही है कि यार ये जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, जो प्रोफेशनल आदि भिखारी हैं, इनको प्लीज भीख ना दें. और ये दैट आई एम श्योर वी ऑल नो अबाउट दिस. बल्कि मैं ऑनेस्टली अभी क्या हुआ, मैं यहाँ से निकलता हूँ अपने ना यहाँ पे अपने स्टूडियो की पार्किंग से, जैसे ही मुड़ता हूँ तो बराबर में एक बहुत बड़े बैंक का एक दफ्तर है. उस दिन मैं देख रहा था एक खातून वहाँ पे सामने उतरी कहीं से गाड़ी से और कोई अम्मा खड़ी हुई थी, उसको पैसे देके ना, अम्मा माशाल्लाह हट्टी कट्टी. और वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आपको पता है कि कराची के जो ज्यादातर फकीर आते हैं वो एक मखसूस इलाके से आते हैं. मैं नाम नहीं ले रहा यार, वो गलत बात हो जाएगी, लोग कहेंगे स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हो, लेकिन वी ऑल नो यार कौन लोग होते हैं. तो मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद में भी बैगर्स का प्रोफाइल वही है या नहीं, लेकिन कराची का बैगर्स का प्रोफाइल जनरली एक ही है. तो यार वो उनको पैसे दे के चली गई, उन्होंने 50 का नोट था या कुछ था. और मैंने कहा यार काश मैं इन खातून को रोक सकता. मैंने कहा यार रास्ते में इतनी सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, थोड़े से आप जहां आपका दिल चाहे ना किसी फकीर को पैसे देने का, वो पैसे निकाल के साइड पे अपने डैशबोर्ड में रख लें. और शाम में जाते हुए इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, वहाँ सदकात खैरात और ज़कात जिस मद में आप देना चाहें आप वहां पर दे सकते हैं. तो यार डू समथिंग अबाउट इट मैन. ओके, और क्या सीन है भाई. आज जो है वो दिशान बेग साहब ने ट्वीट शेयर किया है, हैप्पी 58th बर्थडे टू नासिया हसन, born on 3rd of April 1965 and वाकई I mean she was the queen of South Asian pop. She and her brothers were बिल्कुल 65 million records इन्होंने world wide बेचे हैं. I mean one of the real superstars, the modern superstars of Pakistan. And यार मैं यही सोच रहा हूँ that if Nazia were alive, she would have turned 58 today. I mean still so young she would have been. She passed away so young. अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए जी नाज़िया हसन की और दर्जात बुलंद फरमाए. आमीन सुमा आमीन. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. हमेशा बर्थडेज और आजकल तो ये रोल साकिब शाहान साहब भी बड़ी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं. इंपॉर्टेंट लोगों की बर्थडेज हमें याद दिलाते रहते हैं.
डॉक्टर साहब और हमें इंतकाल की खबरें और वो उनकी बरसियां भी याद दिलाते रहते हैं. बाय द वे, फहीम अली खान कहते हैं सो कॉल्ड चैनल इज एट इट्स लोएस्ट नाउ. अरे थैंक यार, आपकी मोहब्बत है यार मेरे लिए. अच्छा जी, पाकिस्तान जुडिशरी टुडे विल मार्क हिस्टोरिक डे. बिल्कुल जी, देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. और जुल्फी ने एक थ्रेड शेयर किया डीजल एंड पेट्रोल स्मगलिंग के हवाले से. बिल्कुल, आज सुबह मैंने ये डीजल एंड पेट्रोल स्मगलिंग, आपको कुछ नहीं करना. आप कभी कोयटा जा रहे हो, रास्ते में खुशदार पे रुक जाएं, कल्लात में रुक जाएं, वहां पे आपको ये नीली ईरानी वो जो लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां नजर आएंगी जिसके पीछे नीले बड़े बड़े ड्रम रखे हुए होंगे. खुल्लम खुल्ला डीजल स्मगलिंग चलती है. किसी भी ड्राइवर के साथ बैठ के एक चाय की प्याली में उसके साथ बैठे आप, मेरा मतलब है चाय पीते हुए, प्याली में कहाँ फिट आएंगे, लेकिन आप उसके साथ बैठे और उससे जरा पूछें कि भाई तेरा बिजनेस मॉडल क्या है, वो आपको एक एक पॉइंट बता देगा कि ये पूरी गेम कैसे चलती है. कभी भी किसी ड्राइवर को भी वहां पे ना कोयटा जाते हुए आप पूछ लीजिएगा. ओके जी, और क्या सीन है, और ये सीन है दैट अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं ब्यूटीफुल स्मॉल बट वेल मेंटेन कैवलरी ग्राउंड पार्क इन लाहौर. खूबसूरत पार्क है आपका अशफाक जंजुआ साहब, जहां पे वॉक करके आप सनराइजर्स रिकॉर्ड बनाते हैं. माशाल्लाह, सनराइजर्स रिकॉर्ड बनाते हैं. इसके अलावा हताश शेख कहते हैं यू शुड डिलीट योर ब्राउजर कुकीज बिफोर बाइंग एयर टिकट्स. टिकट फेयर्स गो अप व्हेन यू हैव विजिटेड द साइट मल्टीपल टाइम्स. वो यानी हम को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन हसान शेख को बेवकूफ नहीं बना सकते. ले मैंने रीट्वीट कर दिया भाई, अपने ब्राउजर की जो वो है उसको डिलीट कर दिया करें, हिस्ट्री को, कैशे को. अच्छा जी, कुकीज को. मोहम्मद अली हैदर कहते हैं थैंक यू वेरी मच अदील अजहर फॉर इनवाइटिंग मी टू द सनराइजर्स रमजान चैलेंज ऑन नाइकी रन. आई हैव फिनिश्ड द चैलेंज. प्लीज डू इनवाइट मी इन फ्यूचर चैलेंजेस एज वेल. वॉकिंग इज वन ऑफ माय पैशन एंड दिस मार्च इज स्पेशली गुड फॉर वॉक. थैंक्स अगेन, यू आर मोस्ट वेलकम यार. आपने माशाल्लाह अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया. और आपके ऊपर ही एक साहब का नाम नजर आ रहा है, रेहान अलवी साहब. रेहान अलवी हमारे बड़े रेगुलर लिस्टर हैं. आज सुबह ही सैरी के बाद या सैरी से पहले उनसे बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि यार मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज कंप्लीट हो गया. आई बिकेम द फर्स्ट वन टू कंप्लीट द चैलेंज. और उन्होंने यही बताया कि भाई ही हैज एक्चुअली लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. सो ट्रिपल फिगर से उनका लॉस जो है, वेट जो है वो अब डबल फिगर में आ गया है. और गुड गोइंग ब्रदर, 7 kgs he has lost after taking part in this challenge. अमेजिंग अमेजिंग. 8:30 हो चुके हैं. अभी हम बढ़ रहे हैं ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब. तो मैसेजेस मैं पूरे कंप्लीट नहीं कर पाया. आई एम स्टिल एट 18 मिनट्स बिहाइंड. जो आखिरी मैसेज मैंने अली हैदर साहब का पढ़ा है वो 18 मिनट पहले का था, तो काफी मैसेजेस उसके बाद भी हैं. Welcome back guys, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and okay, so let me clarify one thing guys. मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि टीवी चैनल ने मुझे निकाल दिया अपने शो से, सो मेरा रेडियो भी अब खत्म हो जाएगा. सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई once and for all. The radio show has got nothing to do with television. So number one, हाँ, even if both of them were the same entities, तो हमारा जो मेरा FM है वो और समा टीवी आर डिफरेंट नाउ. उनका आपस में अब कोई रब्त नहीं है. आज से 1.5 साल पहले वो कनेक्शन टूट चुका था. तो द रेडियो शो इज स्टिल ऑन. उसको तो कहीं मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आ रही है कि वो खत्म करेंगे. हमारी जो ये वाली मैनेजमेंट है ऑफ कोर्स. सो ये है भाई. और क्या सीन है, और ये सीन है कि हाँ, अब जरा बात करते हैं फिनलैंड के इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं. नजर आया, मैं सुबह जिक्र कर रहा था फिनलैंड, अगर आपको याद हो अब से कुछ अर्से पहले, बल्कि काफी सालों से मैं जिक्र कर रहा था यार, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सना मारिन, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी फिनलैंड की, तो उस वक्त वो 32 साल की हुआ करती थी. अभी भी उनकी प्राइम मिनिस्टर जो है, जो इलेक्शन हुआ है बाय द वे कल वहां पे, और उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शी लॉस्ट द इलेक्शन बाय द वे. ओके, आई एम नॉट बिल्डिंग द केस राइट. तो सना मारिन हैज लॉस्ट द इलेक्शन. और उसमें इट वाज, मैंने हमारे दोस्त ने डॉक्टर अहमर इकबाल, मैंने बताया था, मैंने उनको राब्ता किया सुबह सहरी के टाइम पे. तो मैंने कहा यार अहमर क्या सीन है भाई, ये एक्सपेक्टेड था बिकॉज आई वाज थिंकिंग दैट सना मारिन मस्ट बी सो पॉपुलर यार, सच अ यंग ब्राइट एंड कितनी आर्टिकुलेट अट्रैक्टिव प्राइम मिनिस्टर, व्हाई वोंट पीपल वोट फॉर. आई मीन, और जिस तरह जो पोस्ट यूक्रेन उसने क्राइसिस हैंडल किया, रशिया से डरी नहीं, और बल्कि अब तो नाउ दैट व्हेन शी विल बी लीविंग दिस पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की, सो फिनलैंड इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू बिकमिंग अ मेंबर ऑफ नेटो. नेटो के वो मेंबर बनने वाले हैं. अब तक उन्होंने न्यूट्रलिटी रखी हुई थी बिकॉज रिमेंबर फिनलैंड एक बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है विद रशिया, रूस के साथ वो शेयर करता है. तो उनके लिए बड़ा सिक्योरिटी इशू था कि अगर यार व्लादिमीर पुतिन का मूड हुआ, मैं अगला वोट का
हेलसिंकी में पीऊंगा, वो अपनी फौजें लेकर वहां निकल जाता, तो फिर उनको नेटो की प्रोटेक्शन चाहिए थी. यूक्रेन के बाद नेटो की प्रोटेक्शन नहीं थी, इसलिए देखें वो फंस गए वो. लेकिन बहरहाल हुआ ये है दैट वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी जो उनकी है, जिसका नाम नेशनल कोalition पार्टी है, वो ये ड्रामेटिक इलेक्शन जो है वो जीतने में कामयाब हो गई. यानी थोड़ी सी ये सेंटर ऑफ द राइट पार्टी, यानी राइट विंग पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, वो उन्हें 20.8% जो है वो वोट लेने में कामयाब हुए हैं. और द राइट विंग पॉपुलिस्ट फिन्स पार्टी एंड द सेंटर लेफ्ट जो है, पॉपुलिस्ट ने 20.1% वोट लिए. एंड सन्ना मारिन की जो पार्टी है, उन्होंने जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो सोशलिस्ट से मुराद हमेशा होता है ना, तो सेंटर ऑफ द लेफ्ट विंग, थोड़ी सी सियासी सोच रखने वाले, 19.9% वोट उन्होंने लिए. इसका मतलब ये कि बहुत ही क्लोज इलेक्शंस वहां पे हुए, काफी शदीद इलेक्शन हुए, क्लोज. लेकिन जो बहरहाल विनिंग पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब बनेंगे, मिस्टर पेट्री ऑर्पो, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच दे दी है. सना मारिन ने जो है वो कंसीड कर लिया है दैट शी हैज लॉस्ट द इलेक्शंस, और ठीक हो गया. तो ये हुआ है सिलसिला. लेकिन याद रहे दैट सिक्योरिटी इश्यूज जो मैंने इनके थोड़ा इलेक्शन के बारे में पढ़ा है, और मैंने जब अहमद से बात की, डॉक्टर अहमद से, तो उन्होंने बताया कि नो, दिस वाज एज पर द एक्सपेक्टेशंस. ख्याल यही था कि इन इलेक्शन का यही जो है वो रिजल्ट आएगा. और उसकी रीजन जो है वो ये है कि अभी अजीब मुल्क होते हैं इनके यहाँ. इकोनॉमी इन फैक्ट वाज द मेन रीजन व्हाई शी लॉस्ट द इलेक्शन, बिकॉज जो पब्लिक डेट है वो काफी बढ़ता जा रहा है फिनलैंड का. इस वजह से ये हुआ है सीन. बहरहाल लेकिन जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, they have gained seat. The important thing is that they have gained seats, और Greens have lost a lot of seat. आपको पता है ग्रीन्स कौन होते हैं? चलें आपकी नॉलेज में इजाफा करता हूँ. दुनिया भर में आपको तरक्की याफ्ता ममालिक में हर जगह ग्रीन्स पार्टी मिलेगी. आप जर्मनी जाएं, वो दे आर वेरी पॉपुलर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट देयर. बर्तानिया में, इवन अमेरिका हैज गॉट अ ग्रीन्स पार्टी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर हैज गॉट अ ग्रीन्स पार्टी. ये जो ग्रीन्स पार्टी होते हैं ना, ये होते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट. इनको हर चीज में ग्रीन चाहिए, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन थिंग, ग्रीन फलाना, नो फॉसिल फ्यूल ऑन एनीथिंग. ये बड़े टफ पार्टनर्स होते हैं. ये कहीं पे भी अपनी खुद हुकूमत नहीं बना सकते, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी हुकूमत को बनाने के लिए. सो ग्रीन्स जिस अलायंस में हिस्सा होंगे, उसका मतलब ये कि उनका बहुत ज्यादा फोकस होगा टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, टुवर्ड्स एनवायरमेंटलिज्म एंड ऑल स्टफ. सो या आई थिंक दैट्स द थिंग. और मैंने फिर खैर डॉक्टर साहब से मेरी ये भी बात हो रही थी कि भाई इमिग्रेशन के बारे में क्या उनका कहना है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, दे एक्चुअली जो पार्टी इलेक्शन जीती है, दे हैव बीन अ पार्टी व्हिच इज क्वाइट पॉपुलर, वो कहते हैं फिनलैंड में रही है सिंस द बिगिनिंग, एंड इट बीन द ट्रेडिशनल गो टू पार्टी. सो या चलें जी, फाइन, ओके, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया फॉर योर अपडेट्स एंड ऑल्सो दैट इज द थिंग. टर्न आउट बड़ा जबरदस्त रहा यार. 72% पीपल came out and voted in these elections. वैसे for a country like Finland, education and दुनिया के least corrupt तरीन मुल्क and all and फलाना, I was expecting a better turnout, maybe 80%. मुझे तो लग रहा है इस बार पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुआ ना, 65% टर्नआउट तो पाकिस्तान करने वाला है इस बार. मैं बता रहा हूँ आपको यार ये. और जहां इतने बड़े टर्नआउट होते हैं ना, वहां पे फिर सिचुएशन लैंडस्लाइड्स की बनती है. चलें जी, ये बात कर ली हमने थोड़ी फिनलैंड के हवाले से. सन्ना मारिन इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड. बड़ी जबरदस्त इनका टाइम रहा. अभी बीच में याद है इनकी कुछ वीडियोस आ गई थी. नहीं, वो अबे यार किस तरफ आपका दिमाग चला जाता है. इनकी आई थी क्लिप्स के ये क्लब में विद हर फ्रेंड्स पार्टी कर रही हैं, डांस वांस कर रही हैं, शराब पी रही हैं. तो उस पर काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री शुड नॉट अपीयर दैट नॉन सीरियस. लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों ने खैर इतनी घास नहीं डाली, बिकॉज दुनिया भर से सना के साथ सॉलिडारिटी की वीडियोस जो है वो आनी शुरू हो गई थी. सॉलिडारिटी की वीडियोस के लोग वही उसी अंदाज में डांस कर रहे हैं, और दे आर हैविंग अ गुड टाइम एंड दे आर सेइंग व्हाट्स रॉन्ग इन प्राइम मिनिस्टर हैविंग सम फन. या चलें जी, ग्रेट. ओके, आगे चल के बात करेंगे हम डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से. और डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं, ही इज गियरिंग अप फॉर द बैटल नाउ. डोनाल्ड ट्रम्प साहब की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अदालती मुकदमा जो है वो सामने आने वाला है. और ये हफ्ता जो है डोनाल्ड ट्रम्प द शोमैन, let's see how he capitalize on all this, because remember election campaign भी शुरू होनी है. अमेरिका के इलेक्शंस अब तकरीबन 1.5 साल से कुछ ज़ायद की दूरी पर हैं, और प्राइमरीज वगैरह की भी गेम उसकी कैंपेनिंग स्टार्ट होनी है. सो या लेट्स सी, इस पे बात करेंगे आगे चल के. अभी फिलहाल मुझे बढ़ना है ब्रेक की जानिब. मैं मिलूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद. एंड डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. दिस इज द सनराइज शो
with me Adil and yeah, here we go. Alright, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ब्रेक पे जाने से पहले हम थोड़ी तफसील से फिनलैंड के हवाले से बातें कर रहे थे और फिर अभी इंस्टा लाइव पे भी पीपल वर शेयरिंग थिंग्स अबाउट फिनलैंड एंड स्टफ एंड डॉक्टर अहमद इज लिसनिंग टू मी देयर इन फिनलैंड टू. सो थैंक यू सो मच मेरे भाई. और उन्होंने बताया कि सना विल स्टे प्राइम मिनिस्टर अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट. जबरदस्त, ग्रेट. नो इलेक्शन कमीशन का रोना, नो जाली वोट, नो धांधली. यार अमीर मुल्कों में इलेक्शंस भी, अब तो खैर काफी गरीब मुल्कों में भी इलेक्शन बड़ी ईमानदारी के साथ होते हैं. इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाएं, इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को जबरदस्त बनाएं, खुद सब ठीक हो जाएगा. तो हम और भी बातें कर रहे थे फिनलैंड के हवाले से. या ब्यूटीफुल लैंडस्केप, नो डाउट अबाउट दैट. वी वर टॉकिंग अबाउट किमी राइकनन. किमी राइकनन तो अभी का बच्चा है, उससे पहले होता था मीका हाकिनन. रिमेंबर माइकल शूमाकर का असली दुश्मन. यार उस जमाने में, यार 90s में फार्मूला 1 बहुत कंपेटिटिव होती थी यार. मैं तभी जब देखा करता था मैं, यानी शूमाकर ने आके सारी कंपटीशन तबाह कर दिया था. ही किल्ड द कंपटीशन. बट मीका हाकिनन बड़ा जबरदस्त जो है ना वो हुआ करता था. और टॉमी मैकनन एक रैली ड्राइवर हुआ करता था. लॉट्स ऑफ थिंग्स टॉक अबाउट फिनलैंड एक्चुअली यार. एनीवे, अब हम बात करते हैं अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से. ऑलराइट, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में ये सीन है कि जी कल डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप को हैंड ओवर करने वाले हैं अथॉरिटीज को. अरेंजमेंट जिसको कहा जाता है, तो वो अपने आप को हैंड ओवर कर देंगे. बता ये दिया गया कि डोनाल्ड ट्रम्प को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी. I'm telling you one thing, Donald Trump would actually be disappointed by this fact कि उनको हथकड़ी नहीं पहनाई जा रही है, because Donald Trump is a showman. He will make things out of this. So अब ये सीन है that ट्रम्प साहब का, आपको पता है केस के मैं काफी तफसील आपको पिछले हफ्ते बता चुका हूँ ना सारी. अब मैं बार बार एक बात रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है. सो कि क्या केस है, व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड ऑल. लेकिन इल्जामात हैं, कड़े हैं इल्जामात. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की लीगल टीम ने ये कहा है दैट वो जी इनको फेस करने वाला है. He's gearing up for the battle. In fact, exactly यही अल्फाज हैं, that Trump is gearing up for the battle. और मारा-लागो से वो आज रवाना होंगे, अपने जहाज में बैठेंगे और मारा-लागो से रवाना होकर वो फिर न्यूयॉर्क जाएंगे. बिकॉज इनका ये जो केस चलना है ये मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में चलना है. और वहीं कहीं जो उधरी के जो गवर्नमेंट है बेसिकली, उन्होंने ये केस किया है इसके ऊपर, डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर. और अब देखते ये हैं कि जो फ्रॉड पेमेंट, जो पेमेंट के ऊपर जो पूरी गेम चल रही है 2016 में, इसमें इनको सजा होती है या नहीं होती है. बिकॉज दीज आर क्रिमिनल ऑफेंसेस और ये सिविल सूट नहीं है, क्रिमिनल केस है. और इसमें जाहिर है फिर उनको जेल टर्म वगैरह ये सारी चीजें भी जो है डोनाल्ड ट्रम्प को हो सकती हैं, या कम से कम सजा जरूर मिल सकती है. लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस केस की जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि पहली बार अमेरिका की तारीख में ये हो रहा है कि अमेरिका के किसी साबिक सदर के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई हो और अब इन पे बाकायदा मुकदमा चलेगा. अमेरिका में जनरली द कन्विक्शन रेट्स आर हाई. लाइक एक बार फर्द जुर्म आयद कर दी गई तो फिर उस पे मुकदमा चलता है और प्रोसिक्यूशन जनरली इतना अच्छा होमवर्क करके बैठी हुई होती है, वरना वो फिर वरना वो इंडाइटमेंट जिसे कहते हैं वो फर्द जुर्म आयद ही नहीं करते. लेकिन इनके ऊपर आयद हो गई है तो डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ा जबरदस्त केस जो है ये फेस करना पड़ेगा. जाहिर है अमीर आदमी है, बहुत सारे बेहतरीन वकला की एक टीम जो है वो अपना बनाकर लेकर जाएगा. अब देखते हैं. इल्जाम आपको पता है बहुत सारे डोनाल्ड ट्रम्प पे, ये भी एक है. और उसके अलावा आपको पता है कि वो इनके डॉक्यूमेंट्स, रिमेंबर वो डॉक्यूमेंट्स ले गए थे अपने उठा के अपने घर, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, वो भी एक इन पे इल्जाम है. फिर उसके अलावा जो 6 जनवरी इंसरेक्शन का जो केस था, जो कैपिटल हिल अमेरिका की कांग्रेस में हमला किया था ट्रम्प के सपोर्टर ने, उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है दैट डोनाल्ड ट्रम्प ने, ही वाज सुपरवाइजिंग दैट एंटायर थिंग. ही प्लान्ड, उसकी टीम दे प्लान्ड दिस थिंग आउट. और वो चाहता था लोगों को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. प्लस उन पे एक और ही बड़ा दिलचस्प इल्जाम है, मैं आपको बताता हूँ. अमेरिका के जो इलेक्शन जो डोनाल्ड ट्रम्प हार गए थे, उसमें जो एक अमेरिकी रियासत है जॉर्जिया, जिसका शहर बड़ा मशहूर अटलांटा है, वहां पे वो बड़ी क्रिटिकल रियासत थी. उम्मीद यही थी कि वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प जीत जाएगा, लेकिन जैसे रिजल्ट्स आने शुरू हुए, डोनाल्ड ट्रम्प अचानक हारना शुरू हो गया वहां पे. तो उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह जॉर्जिया के इंतखाबात के नताइज को रुकवा सके, जिसके लिए उसने जो हरकतें की उसके खिलाफ भी उसमें एक केस जो है वो बन रहा है. सो lots of things, let's see, it's going to be pretty interesting. It's going to be pretty interesting, this entire stuff. All right, ये हो गई बात.
और इसके अलावा दुनिया में क्या चल रहा है जी, द चाइनीज ऐप, ओके, टिकटॉक के हवाले से अच्छा बीबीसी में एक फीचर आया हुआ है, द अदर चाइनीज एप्स व्हिच आर टेकिंग यूएस बाय स्टॉर्म. यार सारी की सारी गेम यही है. रिमेंबर मैंने आपको बताया था, खैर अभी टिकटॉक पे हम जिक्र कर लेते हैं. अभी तक टिकटॉक के हवाले से फैसला हुआ नहीं है, लेकिन ख्याल यही है कि इस पे बैन लगा ही देंगे, लग यही रहा है. लेकिन बीबीसी का ये कहना है, उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बता ये रहे हैं कि देयर आर अदर चाइनीज एप्स जिन्होंने जो है वो इस वक्त तबाही फेर रहे हैं अमेरिका में और काफी पॉपुलर हो रही हैं, जिसमें एक है टेमू. इट इज कहते हैं कि ऑनलाइन सुपर स्टोर सेल्स एवरीथिंग फ्रॉम अपैरल टू इलेक्ट्रॉनिक्स टू अलाउ कंज्यूमर टू बाईपास वेयरहाउस स्टोर्स एंड बाय डायरेक्टली फ्रॉम द चाइनीज कंज्यूमर. टेमू, TEMU. इसके अलावा एक और है जिसका नाम है शीन. शीन इज अ ग्लोबल fashion brand, was founded in 2012, now boasts really $15 billion in valuation. Yeah, SHEIN. So if you want to have a look at it. इसके अलावा CapCut, video editing ad. Oh, ये तो मैंने सुना है इसका नाम. CapCut is pitched as a companion editor for TikTok content creators. It was downloaded 13 million times in February alone. CapCut. Alright, तो ये 3 apps हैं चाइनीज जो कि अमेरिकन को इस वक्त अपना दीवाना बनाया हुआ है. यही तो गंद है टेक में. बेसिकली अमेरिकन डजंट वांट, बार बार ये बोले जा रहा हूं मैं आपको, अमेरिकन डोंट वांट कि टेक में जो है वो बढ़तरी मिले इनको. अच्छा जी, एक और बड़ी खबर जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, वो बुरी खबर है, स्पेशली हम जैसे गरीब मुल्कों के लिए जो कि जिनकी इम्पोर्ट्स आर वेरी ऑयल डिपेंडेंट. ओपेक के कंट्रीज ने जो है काफी बड़ा सरप्राइज दिया है, और वो जो बड़ा सरप्राइज उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि जी हम प्रोडक्शन को कट करना चाह रहे हैं. उन्होंने कहा है कि जी हम मई की 1 से प्रोडक्शन को कट कर रहे हैं, और काफी सीरियस डेली कट की इन्होंने बात की है. जाहिर है जब भी इस तरह का गेम हो, सऊदी अरब नॉर्मली टेक्स द लीड इन दैट. सऊदी अरब ने कहा है कि हम 500,000 बैरल अ डे जो है वो कट करने वाले हैं. और इसके अलावा इराक ने कहा है, और बाकी खलीज की जो रियासतें उन्होंने भी यही बात बोली है, जिसमें यूएई शामिल है, कुवैत, अल्जीरिया, ओमान, ऑफ कोर्स अल्जीरिया इज इन अफ्रीका, और इराक का जो है वो भी यही कहना है. अच्छा, ये बात आपको समझ रहे होंगे. यू नो द बैकग्राउंड फॉर दैट. द बैकग्राउंड मैं सुबह भी बता रहा था, मैं रिपीट करता चलूं. द बैकग्राउंड फॉर दैट इज दैट हर गुजरते लम्हे के साथ ये बात क्लियर होती जा रही है कि आलमी मईशत जो है वो एक रिसेशन में दाखिल हो रही है, यानी कसाद बाजारी जिसको उर्दू में कहा जाता है, उसमें दाखिल होने वाली है. और कसाद बाजारी में जो ये दाखिल हो रही है, तो इसका मतलब जब भी रिसेशन आता है ऑयल की डिमांड कम हो जाती है. इकोनॉमिक्स के रूल्स ये कहते हैं कि जब किसी चीज की डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस भी नीचे जाएगी. तो ऑयल की प्राइस जो अभी हाल ही में उसने $64 फी बैरल टच की है, जो कि पिछले 1 साल की सबसे कम तरीन प्राइस थी, वो उससे भी मजीद नीचे जा सकती थी. तो अभी ये कंट्रीज, अब ओपेक की कंट्रीज जो मेजर कंट्रीज हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि डिमांड स्लो डाउन होने वाली है. तो इसलिए बेहतर है कि अभी से जो है वो प्रोडक्शन कट कर दो, बिकॉज अगर सप्लाई कम होगी तो फिर प्राइस ऊपर चली जाएगी. सो देखते ही हैं कि ये जो सप्लाई कम कर रहे हैं प्राइस को बढ़ाने के लिए, विल दैट मेकअप, क्या वो इतना होगा कि जो डिमांड में कमी आने वाली है उसको मोर देन मेकअप कर देगा. बिकॉज जाहिर है ये इकोनॉमीज ऑयल डिपेंडेंट हैं ज्यादातर. इनमें ऑयल ऊपर जाता है, इनकी इकोनॉमीज अच्छे जाती हैं, परफॉर्म करती हैं. ऑयल नीचे जाता है, इनकी इकोनॉमी स्ट्रगल करती हैं. बट पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों के लिए दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, बिकॉज आज ऑयल की प्राइस तकरीबन $80 फी बैरल से काफी अरसे बाद जो है वो ऊपर गई है, और अभी थोड़ा सा कम हो गई थी, $2-3 कम हुई है. 79.65 पे अभी ट्रेड कर रही थी थोड़ी देर पहले जब मैंने चेक किया था. लेकिन नॉट अ गुड न्यूज, बिकॉज कुछ सुनने में ही आ रहा था कि हमारे यहाँ कुछ ऑयल की प्राइसेस कुछ कम शम करने का खैर सोच रहे थे, लेकिन क्या करें यार, वो तो मियाँ साहब के आने पे ही कम होंगी आपको. अबे इस टॉपिक पे बात करनी थी यार. मियाँ साहब सऊदी अरब के बाद सुना है पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं रमजान के बाद, तो उसके लिए एक माहौल क्रिएट करना है. हजरत आएंगे, उसके लिए एक माहौल क्रिएट होगा. बड़ी सुनी सुनी बातें लग रही है मुझको यार ये. बट बाहर चलें, ये वक्त आ गया आप लोग से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. बहुत बोल गया इस लिंक में यार. इंशाल्लाह कल मिलते हैं भाई. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.